आखिरकार भारत सरकार ने 3 नई एयरलाइंस को मंजूरी दे दी। जिसमें से एक है आपकी संख एयरलाइन, दूसरी है फ्लाई एक्सप्रेस और तीसरी जो है वो है आपकी अल हिंद एयर। ये तीनों एयरलाइंस जो हैं अभी रीजनल लेवल पे वर्क करेंगी, ऑपरेट करेंगी और आगे चल के इनका जो है रूट बढ़ेगा। और ये इसलिए किया गया है ताकि जो एक मोनोपोली क्रिएट हो गई थी इंडिगो की, उसको कहीं ना कहीं ये ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी थ्रू ऑल दिस 3 एयरलाइंस। हालांकि अगर देखा जाए तो करंटली 9 से 10 एयरलाइन भारत में ऑपरेट कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि ये तीनों जब आएंगी तो उससे पहले कोई नहीं था। इंडिगो का चूंकि मार्केट शेयर बहुत बड़ा था और ये डोमिनेंट बना के रखा था इसने पूरे एयरलाइंस सेक्टर में, तो इसी को कॉम्पीट करने के लिए भी आ रही हैं। इससे पहले भी रीजनल लेवल पे भारत में स्टार एयर, उसके साथ विस्तारा है या आपकी दूसरी जो कंपनी है स्पाइस जेट वगैरह है वो भी ऑपरेट कर रही हैं। बट ये 3 नई एयरलाइंस के आने के बाद जो है और कंपटीशन बढ़ जाएगा। संख एयरलाइंस जैसे अभी रीजनल लेवल पे लखनऊ वगैरह और ये पूरी यूपी रीजन में ऑपरेट करेगी। अल हिंद जो है वो केरला रीजन में अपना ऑपरेट करेगी और फ्लाई एक्सप्रेस जो है वो अपना हैदराबाद के आसपास के टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ में काम अपना करेगी। तो कुल मिला के एक अच्छी शुरुआत है एविएशन सेक्टर में 3 नई एयरलाइंस को एनएससी देना। तो ये बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है कि कहीं ना कहीं पैसेंजर को इससे और ज़्यादा सुविधा मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि इतना विलंब क्यों हो गया, इतना आने में इन चीज़ों को काफ़ी समय क्यों लग गया, जबकि ये जो मामला है इंडिगो का और इसके पायलट के बीच में जो डिस्प्यूट है वो मेरे ख्याल से साल 1.5 साल से ही चल रहा था। लेकिन उसके बाद भी जिस तरीके से इंडिगो ने पैसेंजर के साथ खिलवाड़ किया और उनके सारे के सारे जो है इनके कैंसिल करना पड़ गया अल्टीमेटली, और बाकी पैसेंजर को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो गई। तो इसको देखते हुए सरकार को ये कदम बहुत पहले उठा लेना चाहिए था, आज से साल 1.5 साल पहले, कि ऐसा भी सिचुएशन आ सकता है, ऐसी परिस्थिति बन सकती है कि इंडिगो जो है वो सरकार के बनाए हुए रूल्स को फॉलो ना कर पाए। तो मैं बस यही कहूँगा कि ये इससे पहले भी चीज़ें ठीक की जा सकती थी। हालाँकि ठीक है, देर आए दुरुस्त आए वाली बात है, लेकिन कहीं न कहीं पहले अगर इन चीज़ों को ठीक कर लिया जाता तो ये चीज़ें ना होती। लेकिन फिर यही एक प्रश्न खड़ा होता है कि भाई अभी भी हमारे देश का जो कल्चर है कि जब सड़क टूट जाती है तब पता चलता है कि नहीं यहाँ सड़क जो है बननी चाहिए, या फिर कभी कैजुअल्टी हो जाती है, कहीं एक्सीडेंट हो जाता है तो फिर प्रशासन सतर्क होता है, और कभी कोई नेशन पर थ्रेट आता है तो उसके बाद जो है सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह होता है। उसी तरीके से जब एयरलाइंस में इतना बड़ा एक झटका लगा है और इतनी ज़्यादा फ्लाइट कैंसिल हो गई हैं, तब पता चला कि नहीं अब जो है यहाँ पे नई एयरलाइंस को मौका देना ज़रूरी है, इस फील्ड में और कंपटीशन बढ़ाना ज़रूरी है। तो मेरा यही कहना है क्या कि अगर यही होना था तो पहले ही हो जाता तो शायद ये स्थिति ना पैदा होती हुई होती। लेकिन अपने देश का जो सिस्टम भी चला आ रहा है कि पहले घटना हो जाती है उसके बाद उसको सुधार किया जाता है, ये बहुत ही गलत है। इस कल्चर को तो बदलना बहुत ज़रूरी है। हालाँकि चीज़ें बहुत बेहतर हुई हैं पहले के मुकाबले, बट अभी भी ये जो कल्चर चल रहा है अपने यहाँ कि पहले कोई बहुत बड़ी बात हो जाती है, उसके बाद चीज़ें बदलती हैं या उसको ठीक करने की कोशिश की जाती है। उससे पहले अगर उसको सुधार कर लिया जाए तो ये कहीं ज़्यादा अच्छा होगा, कहीं ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि इससे अल्टीमेटली परेशानी जो है वो जनता को ही होती है। तो इसको ठीक करना बहुत ही ज़रूरी था। और
बाकी इन तीनों नई एयरलाइंस को हम सभी लोगों की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं कि आप अच्छा काम करें, बेहतर काम करें, जिससे जो है आने वाले समय में और यात्रियों को सुविधा मिले और उनका सफ़र जो है और भी बेहतर हो सके। धन्यवाद।